नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणियों को लेकर अब समाजवादी पार्टी का हृदय परिवर्तन हो गया है। जी हां, क्योंकि श्री रामचरितमानस विवाद पर सपा ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि धार्मिक मुद्दों पर नहीं उलझेंगे। इस संबंध में पार्टी की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य को भी साफ निर्देश दिए गए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर ये मुद्दा उठा रही है, वो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और कृष्ण के वंशज हैं, हमारे लिए सभी बराबर हैं। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, सपा के सुर कैसे बदल गए? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले ये सोच रही थी कि इस मुद्दे को उठाएंगे तो जातिवाद जो हिंदू धर्म के अंदर है उस जातीय स्थिति के अनुसार हमें फायदा होगा। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी की, वो रामचरितमानस के उस भाग को लेके, उस दोहे को लेकर टिप्पणी की जिसमें ये बताया गया था, जो संदर्भ अलग है, लेकिन इन्होंने कोशिश की वो बताने की कि ये दलितों के खिलाफ है, ये महिलाओं के खिलाफ है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो इन लोगों का पॉलिटिकल स्टंट था वो दलितों को लेकर था। लेकिन क्या हुआ कि जब धीरे धीरे ये बात सामने आई कि आखिरकार इनका एजेंडा क्या है और हिंदुओं के अंदर इस बात की भावनाएं पनपने लगी कि ये मुसलमानों के मुद्दे पर तो नहीं बोलते, मुस्लिमों में जो जातीय व्यवस्था है उसके ऊपर समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं होता। कभी भी अखिलेश यादव की पार्टी के किसी ने ये नहीं बोला कि मुसलमानों में जो अपर कास्ट के लोग हैं, यानी शेख, सैयद, खान, पठान, ये लोग जो हैं ये सारे के सारे संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं। अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को जो फंड मिलते हैं उन पर इन लोगों का कब्जा है। पासमानदा मुसलमानों के बारे में ये लोग कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पासमानदा मुसलमानों के लिए सोचना शुरू किया। उसकी बैठकें बुलाई गई और बताया गया कि जो आपके समाज में अपर कास्ट के लोग हैं वही सारे के सारे संसाधन पर और साथ ही राजनीति पर भी कब्जा किए हुए हैं। अब आप लोगों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि वो भी मुसलमानों में जो उनके अधिकार हैं उसके लिए आगे बढ़ेंगे। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती रही। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में पासमंदा की बात उठाकर ये साबित कर दिया कि मुस्लिम धर्म में भी कहीं न कहीं जातीयता है और जातीयता बिल्कुल अंदर तक पैठ बनाए हुई है और एक वर्ग विशेष जो पासमानदा कहे जाते हैं, जिसमें कुंजड़े आते हैं, नाई आते हैं, कई छोटी छोटी जातियों वाले आते हैं, वो सारे के सारे दबे कुचले हैं। तो अब इन लोगों को, समाजवादी पार्टी को लगने लगा कि हमने तो कभी मुसलमानों को इस नज़रिए से देखा ही नहीं, उसके लिए कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पॉलिटिकल वोट बैंक बना के रखे। तो ऐसे में इन लोगों ने हिंदुओं के अंदर जातीयता फैलाने की कोशिश की, लेकिन हिंदुओं के अंदर जो अभी एकता पनपी है उसके कारण यहाँ दलितों को भी लगने लगा कि हम दलित शब्द का उपयोग करते हैं, जो मायावती ने भी बाद में कहा था कि इनके लिए SC ST शब्द का उपयोग किया जाता है, जो संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने बताया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का उपयोग कीजिए। आप अब वो शूद्र वाली बातें मत कीजिए, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आती थी और अब धर्म के अनुसार शासन नहीं चल रही है, अब संविधान के अनुसार शासन चलाई जा रही है। उससे अब समाजवादी पार्टी ने सोचा कि जो ये मुद्दा उठाए हैं वो तो उल्टा पड़ रहा है। अब हिंदू एकता की बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ वहाँ पर ऐसे ही भगवा का फैलाए हुए हैं, फहरा रहे हैं चारों तरफ। उत्तर प्रदेश में जो बात होती है वो सनातन संस्कृति की होती है, बात इस चीज़ के लिए होती है कि अब हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए। तो ऐसे में हम अगर हिंदुओं के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लोग समझ रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पहले तो अखिलेश यादव के चहेते रहे। शुरुआती दौर में इनको लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उसके कारण समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, लेकिन जैसे ही पार्टी के अंदर ही आवाज उठने लगी, पहले तो इनके पार्टी के नेताओं ने ही बोलना शुरू कर दिया कि मौर्य
जिस तरीके से भगवान राम का अपमान कर रहे हैं उस तरीके से अपमान करते रहेंगे तो वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। जी। 2 लोगों को इन्होंने निकाला, जी। लेकिन जो विधायक हैं उसको निकाल नहीं सकते, इसलिए राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अंदर अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर ये पनप रहा है कि जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी बार बार आक्रमण कर रही है, हमला कर रही है, उससे तो यही होगा कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इलाके में ही समाजवादी पार्टी की जीत होगी। और मुस्लिम इलाके में मतलब मुसलमान ही विधायक रह पाएंगे, जो हिंदू विधायक इनके हैं वो जीत नहीं पाएंगे। और इसलिए बहुत मंथन के बाद शिवपाल सिंह ने यह बयान दिया। शिवपाल यादव ने क्या बोला कि वो कृष्ण के वंशज हैं, यानी कि अपने आप को जोड़ कर रखा यादव समाज है जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज के तौर पर माना जाता है और वो राम का सम्मान करते हैं, उनके लिए ईश्वर हैं वो। तो इन धार्मिक टिप्पणियों से अपने नेताओं को बचने की सलाह दी। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी यही बोला। ये मंथन के बाद निकला, क्योंकि इन्हें लगने लगा कि अगर इसी तरीके से हिंदू धर्म की भावनाओं के, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता रहेगा समाजवादी पार्टी, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है। राजीव जी, कहीं ना कहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, इसीलिए निर्देश दिया गया है। और अब तैयारी इस बात की भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अब यूपी के लोग माफ तो करेंगे नहीं, तो धीरे धीरे इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, और अगर अंकुश नहीं लगा पाते हैं तो इसे पार्टी से बाहर निकाला जाए। जिस तरीके से पिछले दिनों चला कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में कोई बड़ी भूमिका दी जाएगी, राष्ट्रीय महासचिव जैसे पद दिए जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? नहीं दिया गया, उनको कोई बड़ी भूमिका नहीं दी गई, इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर ही इस बात के लिए चर्चा चल रही थी कि अब जिस ग्राउंड पे आप बैटिंग करने निकले हैं वो ग्राउंड तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब इन लोगों ने सोचा कि हम धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, तो धर्म के नाम पर जैसे ही राजनीति की शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को ऊपर आपने पहले से ही ये मढ़ के रखा है कि ये हिंदुओं की राजनीति करती है। आपके ऊपर भाजपा ने ये कह दिया है कि आप मुसलमानों की राजनीति करते हैं, और जब आप मुसलमानों की राजनीति करते हैं और हिंदुओं का अपमान करेंगे तो फिर हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही थी उससे इन लोगों को लगा कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को कंट्रोल नहीं किया गया तो अब समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। और लोग ये समझ रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को आगे की राजनीति करनी है तो कम से कम ये सोचना पड़ेगा कि हम हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। और इसलिए अखिलेश यादव खुद तो डायरेक्ट स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोल नहीं सकते। उन्होंने पहले भी नहीं बोला, न समाजवादी पार्टी के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य के फेवर में बोला, यानी कि वो चुप्पी साधे रहे, वो बैक सपोर्ट करते रहे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को। और अब जबकि पानी सर से गुजर चुका है तो ऐसे में उन्होंने अपने चचा शिवपाल यादव को आगे कर दिया, और शिवपाल यादव ने बोलना शुरू कर दिया कि ये धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। जितना हम धर्म पर चर्चा कर रहे हैं उतना ही भाजपा को फायदा मिल रहा है। लेकिन राजीव जी, मनाही के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य रुक नहीं रहे हैं, एक के बाद एक ट्वीट करते जा रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अभी समाजवादी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य को लग रहा है कि वो राजनीति में पूरी तरीके से दरकिनार हो गए हैं। वो बसपा में भी रहे, भाजपा में भी रहे और अब सपा में भी है। तो ऐसे में लगातार उनका राजनीतिक क्षरण होता रहा है। उनकी बेटी जो अभी भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, अब वो इस बार चुनाव में हार जाएगी क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देने वाली है। इसलिए वो भी बैकफुट पर आ गई। पहले जो विधानसभा चुनाव के समय बार बार संघमित्रा मौर्य जो है वो बोलती थी कि पार्टी अपनी जगह है लेकिन हम अपने परिवार के साथ रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आ गए तो वो बोल रही है सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य की सहायता तो हम करेंगे। लेकिन अब अचानक से उनके भी सुर बदल गए कि पार्टी में ही रहेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। आखिरकार ये सुर क्यों बदले? क्योंकि लगा कि मेरे पिताजी का राजनीतिक कद खत्म हो चुका है,
अब भारतीय जनता पार्टी ही बेड़ा पार लगा सकती है, इसलिए उसी का टिकट जरूरी है। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अब हम दलितों की बात करके दलितों का नेता बने, कुछ जातियों को अपने साथ रखें। पहले से जो लग रहा था कि मौर्य उनके साथ होंगे, वो सारे भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को सम्मान दिया, चुनाव हारने के बावजूद डिप्टी सीएम बनाया। तो ऐसे में इन लोगों को, इन कुछ समुदाय के लोगों को भी लगता है, ओबीसी में भी इस बात की चर्चा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों न रहें, सपा या बसपा के साथ क्यों रहें, जब हमारे नेताओं को वो सम्मान दे रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अब लगने लगा है कि मौर्य चूंकि अपने लिए काम कर रहे हैं, सपा के नफा नुकसान से उसको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाओ। अब डायरेक्ट उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता, अगर एक्शन लेंगे तो भी फंस जाएंगे। अगर एक्शन लेंगे तो समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगेगा कि आप ओबीसी के खिलाफ हो चुके हैं। तो इसीलिए यादव के अलावा जो ओबीसी की जातियां हैं, नन यादव ओबीसी जो उत्तर प्रदेश में हैं, उनको अब मनाने की कोशिश करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को दो तरफ से अपने आप को फंसा हुआ महसूस करने लगे हैं। इसलिए उन्होंने शिवपाल यादव को आगे बढ़ाया और अब अनुशासन की बात करके स्वामी प्रसाद मौर्य को किनारा करेंगे, बाहर निकालेंगे और फिर मौर्य का भी दंड होने वाला है और समाजवादी पार्टी को टूटना लगभग ये तय माना जा रहा है, क्योंकि मौर्य के हटाने के बावजूद अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो सपा के सुर एकदम से बदल गए हैं। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। वहीं शिवपाल यादव ने सीधे सीधे मौर्य को नसीहत देते हुए कहा कि धार्मिक मुद्दों पर नहीं उलझना चाहिए। इससे पहले भी सपा की तरफ से साफ कर दिया गया था कि कोई भी सपा नेता या कार्यकर्ता धार्मिक मुद्दों पर डिबेट से बचेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो आए दिन कुछ ना कुछ नया ट्वीट करके सपा से ही दूसरे टैग पर जा रहे हैं। अब लगने लगा है कि सपा स्वामी प्रसाद मौर्य को जल्द बाहर का रास्ता दिखा सकती है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।